जय हिंद दोस्तों। सिग्मा चैनल के आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश चंद्र बेरवा सीमा अवकलन से कुछ सवाल लेकर आया हूं। अपना यूट्यूब चैनल है सिग्मा मैथ क्लासेस। कल आपका बहुत प्यार मिला। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उससे आपके व्यूज़ लाइक्स देख के फिर नई ऊर्जा जागृत हुई। उसके साथ मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को आगाज करते हैं। सीमा अवकलज के महत्वपूर्ण प्रश्न जय ट्रिक के साथ। देखो ये जय ट्रिक लिखी हुई तो लिखा हुआ ऐसा नहीं है। ये आपके जो सवाल आएंगे, जो सवाल है इस वीडियो में वो आपका एयरफोर्स नेवी के अंदर आए हैं। तो वो सवाल मैं आपको हल करवाता हूँ ट्रिक के साथ। चलो दोस्तों, मोटिवेशनल क्यूट के साथ पहला मोटिवेशनल क्यूट से अपना देखो इसको क्या लिखा हो। न मेहनत में कमी करूंगा, न हालतों पर रहूंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। इस क्यूट्स का मतलब ये है कि अपन कितनी बार असफल हो जाएं तो मेहनत में कभी कमी नहीं रखनी। मेहनत हमेशा करनी है, मेहनत में कमी नहीं रखनी, क्योंकि की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो और कभी भी अपन को मेहनत करना छोड़ना नहीं। इसके ऊपर लिखा हुआ है नेवर गिव अप। कभी भी अपन को पढ़ना नहीं छोड़ना है। मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। न मेहनत में कमी करूंगा, न हालतों पर रहूंगा। और कई छात्रों के सामने कई समस्याएं आती, मेहनत भी करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो भी हालत हो उस हालत में आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत करनी है। और मेहनत और कितनी हालत पर होना नहीं है। न हालतों पर रहूंगा, देर से ही सही पर मंजिल को जरूर पाऊंगा। सफलता में कुछ वक्त लग जाएगा, रातों रात कुछ नहीं होता। सफलता में कुछ वक्त लग जाएगा। उस वक्त के साथ आप मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। चलो इसी के साथ आपका पहला सवाल और कुछ लिमिट और कुछ निर्धारित रूप आपके सामने आएंगे अभी। आप कुछ सीमा के कुछ निर्धारित रूप है जो आपके लिमिट के अंदर है, सीमा के अंदर है, जिसके अंदर बाइडियल रूल लगता है। उसके कुछ लिमिट्स है। 0/0 लिमिट के अंदर 0/0 रूप बनेगा, उसमें बाइडियल लगेगा। अनंत बटा अनंत में लगेगा और अनंत माइनस अनंत है। और आपके चौथा है 0 गुणा अनंत है और ए की पावर अनंत है। और फिर ये आपकी 0 की पावर 0 है। और सातवां है आपके अनंत की पावर 0। ये आपके छः सात निर्धारित रूप है। सात निर्धारित रूप है। ये आपके इसमें बाइडियल रूल रखता है। ये सीमा के, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये हमेशा परीक्षाओं में आते हैं डायरेक्ट। ये आपको पता होगा तो आप बाइडियल लगाना। बाकी अदरवाइज आप लिमिट के कुछ सूत्र होते हैं उससे आप सवाल हल करोगे। इसी के साथ आगे कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं इस सीमा में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं जो आपकी लिखी हुई है, इनको ध्यानपूर्वक देखो। इसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। पहली सीमा आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन की पावर एन माइनस 1 होता है। फिर आपकी दूसरी लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। फिर लिमिट नंबर तीसरा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x इज इक्वल टू ई होता है। इसके अंदर देखो यहाँ x होगा तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 होगी, ऊपर पावर में x नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर आगे देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अनंत। इसके इस लिमिट की और इस लिमिट को देखो, इस लिमिट के अंदर प्लस में 1/x होगा और पावर x होगी तो लिमिट अनंत रहेगी। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 रहेगी। इन दोनों में कंफ्यूज होता है। ये आप हर बार सवाल इन पर पूछते हैं, आपको लिमिट का ध्यान रखना है। ये भी आपका आगे सवाल है, इस पर आधारित आगे आपके सवाल है। ठीक इसी प्रकार एक आपकी लिमिट है लिमिट एक्सटेंड टू अनंत। साइन 1/x अपॉन में 1/x की इसका मान होता है 1। इसी प्रकार एक होता है आपके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको नॉर्मली आपको सबको पता रहता है। ये नॉर्मली आप सबको पता रहता है। इसका मान 1 होता है पर इसका मान पता नहीं रहता है कि 1/x आते ही लिमिट चेंज होती है, अनंत हो जाती है। तो इसको क्या करना आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार आपका पहला सवाल आगे आएगा। पहला सवाल दे रखा आपको x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है और x की पावर 3 रूट एक्स माइनस 8 रूट 2 बटा x माइनस 2। इसको हल करने के लिए आपको लिमिट के सूत्र मैंने बताया था अभी, उसी पे होगा ये हल। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसको हल करने के लिए इसको x 3 गुणा x की पावर हाफ माइनस 8 2 की पावर हाफ
अपॉन में x माइनस टू। ये आगे हल होगा, लिमिट x टेंडिंग टू टू, ये हो जाएगा x की पावर 7/2 माइनस 2 की पावर 7/2 अपॉन में x माइनस टू। इसको हल करेंगे आगे, लिमिट के हिसाब से हल करते हैं इसको, 7/2 2 की पावर 5/2, लिमिट नंबर फर्स्ट लगा है इसमें। फिर इसको हल करेंगे आगे तो 14√2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा, सी फॉर कमांडो। देखो दोस्तों, इसको हल करने के लिए लिमिट का कौन सा फॉर्मूला लगा अपने, लिमिट का फॉर्मूला लगा x टेंडिंग टू a, x की पावर a माइनस x माइनस a, इसमें n घात लगा दो, इसमें n घात लगा दो, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पर आधारित आपके लिमिट में बहुत सारे सवाल आते हैं और इसको इस रूप में बनाना पड़ता है। इस रूप में नहीं थी ये, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको देख करके उसको रूप नहीं पहचान नहीं पाते हैं, इससे वो हल नहीं कर पाते हैं। इस रूप को इस रूप में बनाना पड़ता है, बनाने के बाद ये लिमिट लगाना है। और इसी के साथ अपना दूसरा सवाल होगा, दो सवाल लिख रखा देखो बच्चों, ये आपके एयरफोर्स नेवी एनडीए में आया हुआ सवाल है। इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू अनंत x साइन पाई बटा x। तो इसके अंदर देखो लिमिट x टेंडिंग, अभी लिमिट अपन पढ़ी थी लिमिट, उसके अंदर देखो एक लिमिट पढ़ी थी अपन ने, लिमिट x टेंडिंग टू अनंत साइन 1/x अपॉन में 1/x, इसका मान होता है 1। तो इसके अंदर पाई से गुणा कर रखा है, तो अपन को सवाल हल करने के लिए पाई को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू अनंत साइन पाई अपॉन में x 1 अपॉन में x। तो देखो यहाँ पाई की कमी है, तो पाई को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, पाई को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, पाई को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, लिमिट के हिसाब से 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा a गुणा पाई हो जाएगा, a गुणा पाई हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा पाई। अब देखो पाई कहाँ दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर आपको उस लिमिट के फॉर्म बनाने के लिए गुणांक पाई था तो पाई गुणा करते, यहाँ 4 होता 4 कर देते, 5 होता 5 कर देते। तो इसी प्रकार ये बी फॉर बॉर्डर हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉर्डर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अपना तीसरा सवाल है, यदि y बराबर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के ऊपर रूट लगा हो, सीरीज कहाँ तक चल रही हो, अनंत तक चल रही हो, सीरीज कहाँ तक चल रही हो, अनंत तक चल रही हो। तो ये सवाल आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स में आया हुआ है। इसको हल करने के लिए आपको फलन जो आगे फल जुड़ा हो उसको y मानना पड़ेगा। आपको बताते हैं, देखो इसको ऐसे हल करते हैं, इसको हल करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y, इसके ऊपर लगा दो रूट हटाएंगे, इधर y स्क्वायर आ जाएगा, फिर लगाएंगे साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए इधर डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन, तो 2y y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई डैश, इधर आएगा y को कॉमन लेंगे तो y डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2y माइनस 1 कोष्टक कॉस एक्स हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स 2y माइनस 1। ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और y डैश का मेंशन होता है dy अपॉन में dx, y का होता है dy अपॉन में dx, इसको अपन लिख सकते हैं। तो अपन को ज्ञात करना dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx क्या निकल गया, आया अपना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आया cos x अपॉन में 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी आया। इस प्रकार सीरीज चाहे कोई सी हो, यहाँ साइन की जगह कोस भी हो जाए, टेन भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपन को क्या मानना, उस फलन को एज इट इज y मानना। ये y का ही रूप था, ये क्या था, y था, ये भी y था। तो इसी प्रकार अपन को हर सवाल को करना है। यहाँ बच्चे देखते ही चौंक जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो y मान के कर लेना, डायरेक्ट इसका आंसर ये होता है cos x अपॉन में 2y माइनस 1। तो इसी प्रकार आगे अपन सवाल नंबर चौथा अपना है, सवाल नंबर चौथा ये है कि e की पावर x बटा e की पावर x का अंडर x के साथ क्या करना, अवकलन करना। इसके अंदर ये है, देखो अवकलन डायरेक्ट अपन कर देते हैं, मान निकालते हैं। इसके अंदर पूछा अंडर x के सापेक्ष अवकलन करना, तो क्या करना है, इनको अलग अलग मानना पड़ेगा। अलग अलग मानने के लिए u इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो dv अपॉन में dx, इसका अवकलन क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। फिर इसी प्रकार इसका करेंगे v मान लेंगे, v अपन है रूट x का करेंगे dv अपॉन में dx 1/√2 अंडर x, ये आया। अपन को ज्ञात करना है, इसके सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सापेक्ष ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपन को, dv अपॉन du अपॉन dv चाहिए। तो ये dv अपॉन d कैसा आया होगा, इस प्रकार से dv अपॉन d आया है। तो इसका मान इसमें रखेंगे
तो अपने इसका मान इसका ऊपर रखेंगे तो इधर आ जाएगा e की पावर x 1/√2x। ये आएगा आपका आंसर। ये आंसर नंबर किस में है? आंसर नंबर ए फॉर एयरफोर्स, ए फॉर एयर। इस प्रकार के सवाल ये पढ़ना पड़ता है आपको कि रूट एक्स के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष? हमेशा आपके अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष। वो कह रहा है रूट एक्स के सापेक्ष करना, दोनों को अलग अलग मान के करके फिर बाद में उसका क्या करना, भाग लगाना है। और वहाँ एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपके हिचकिचाहट रहती है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उसका अवकलन किया रखा और कर देते हो, उससे आपका आंसर गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। करने का मतलब इसके अंदर क्या करना, आपको अलग अलग अवकलन करके फिर बाद में इसमें भाग लगाना है। इसी प्रकार आपका अंतिम सवाल है पांचवा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। इसके अंदर क्या करना, आपको cos x डायरेक्ट डिग्री पे आपकी नजर नहीं जाएगी, नजर जाएगी आपको डायरेक्ट cos x। तो cos x का क्या कर दो, डायरेक्ट sin x कर दोगे, साइन माइनस sin x कर दोगे। तो माइनस sin x डायरेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर एक डिग्री लगा रखी, हमेशा कौन रेडियन में रहता है, इसके अंदर डिग्री लगा रखी तो क्या करना पड़ता, हम जानते हैं कि भाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। ये इधर रेडियन में होता है तो 1 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बटा 180। 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 हो जाएगा। तो x डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x को दोनों तरफ से गुणा कर देंगे, x को दोनों तरफ से गुणा कर देंगे। x को क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ से गुणा कर देंगे। x को दोनों तरफ से गुणा करेंगे तो x को दोनों तरफ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 180 गुणा x आ जाएगा। तो ये अपने x डिग्री की जगह मान ये रखना पड़ेगा। तो अपन यहां मान रखेंगे तो इसको हल करने के लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू मान लेंगे cos पाई अपॉन में 180 गुणा x। इसको हल करेंगे dy अपॉन dx निकालेंगे, y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बटा पाई और गुणा माइनस साइन x डिग्री। x डिग्री आ जाएगा, पूरा पर डिग्री बन जाएगा। तो माइनस आगे ले इसको, y डैश इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन में पाई साइन x डिग्री। ये आपके ऑप्शन नंबर सी फॉर कमांडो। और बहुत सारे क्या करते हैं इसके अंदर, बहुत सारे ये करते हैं कि डायरेक्ट cos x का अवकलन कर लेते हैं। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करके आते हैं। तो ये आपके सवाल गलत नहीं हो, इसके लिए आपको डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदल के फिर करना। ये डिग्री दे रखा है, डायरेक्ट रेडियन में बदल के फिर करना है ताकि आप गलत नहीं हो। एयरफोर्स नेवी में किसी गलत नहीं हो कि एक सवाल की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुके, इसलिए आपको सवाल लेकर आया हूँ। और इसी के साथ आपको जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।